हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जिसका नाम है ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और कई बुक्स में इसको ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। तो प्लीज़ इससे पहले 3 डेफिनेशंस और हैं, वो जाइए और लिंक में देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी डेफिनेशन 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैंने कोशिश की है कि मैं 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ समझा दूँ, और डेफिनेशन देखने के बाद शायद ही आप दोबारा कोई और डेफिनेशन मतलब किसी और की वीडियो देख के डेफिनेशन पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि ये होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कार्सिटी डेफिनेशन एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो पुरानी डेफिनेशन मैंने कराई थी स्कार्सिटी, वो तो ये बताती कि देयर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताती है। इट इज़ कंसर्न विद पॉजिटिव एस्पेक्ट। वो जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करती है कि भाई प्रॉब्लम है मगर उसको सॉल्व कैसे करना है वो नहीं बताती, तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करती। दैट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करती है। अराइजिंग आउट ऑफ स्कार्सिटी, कि वो कहती है कि जो प्रॉब्लम है वो ड्यू टू स्कार्सिटी है। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स लाइक सैमुअल्सन, पैटरसन एटसेट्रा फील दैट इकोनॉमिक्स शुड ऑल्सो सजेस्ट, ये कहते थे कि भाई सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, नॉर्मेटिव भी हो जाती है। हाउ स्केर्स रिसोर्सेज शुड बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करें स्केर्स रिसोर्सेज। तो ये कहते थे इकोनॉमिक सजेशंस भी देती है, सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई प्रॉब्लम थी एनालाइज कर दिया भाई इस वजह से थी और इकोनॉमिक्स का कोई काम नहीं है। मगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये डिस्कस करती है कि उसको सॉल्व भी कैसे करना चाहिए, सजेशंस भी देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, कि इंसान और सोसाइटी किस तरीके से चूज करते हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, के कैसे मनी को और स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसमें प्रोडक्शन भी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। देम फॉर कंजम्पशन, और कंजम्पशन भी आ गई। नाउ एंड इन द फ्यूचर, फ्यूचर की भी बात होगी कि वेरियस जो पीपल हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो फ्यूचर के बारे में भी करने की बात होगी। तो फ्यूचर का मतलब क्या हो गया सॉरी, ये क्या कहना चाहता है कि हम अपने स्केर्स रिसोर्स को यूज़ करके कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रेजेंट लोगों की भी और फ्यूचर की भी। फ्यूचर की भी मतलब ये नॉर्मेटिव स्टडी भी आ गई कि आने वाले टाइम पे क्या होगा इसी तरीके से, और आने वाले लोगों के साथ अच्छे से कैसे करना है, तो ये सजेशंस भी देती है। अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सब्सक्राइब टू दिस ब्रॉड डेफिनेशन, इस ब्रॉड डेफिनेशन को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं। दे ओपाइन दैट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिस्ट्स कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल, जैसे रॉबिन्स कहते थे कि न्यूट्रल है भाई, एंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सजेशंस वगैरह नहीं करती, सिर्फ हमें सिचुएशन को एनालाइज करके बताती है। तो ये कहता है कि थिंग्स को ऐसे लेफ्ट आउट नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट ये नहीं कि पढ़ के एकदम छोड़ दें कि भाई कंट्री गरीब हो गया है तो ठीक है गरीब ही रहने दो, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, या कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई है या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है तो उसका कोई हल नहीं है। हर एक चीज़ का हल है, बट वो हल हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कौन ढूंढेगा? जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो ढूंढेंगे। तो अब इस डेफिनेशन के फीचर्स, पहला फीचर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि स्कार्सिटी डेफिनेशन कहती थी कि हमें फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ये भी वही बात कहती है। तो पढ़ते हैं इसको। ग्रोथ डेफिनेशन नॉट ओनली लेज स्ट्रेस ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो ऑन देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि भाई सिर्फ उनको इस्तेमाल नहीं करना, फुलर यूटिलाइजेशन करनी है रिसोर्सेज की, सो दैट मोर वांट्स कुड बी सेटिस्फाइड, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनको फुलर यूटिलाइजेशन करो। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये कहती थी कि रिसोर्सेज को ग्रो भी करना चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज की कमी पड़ सकती है, तो हमें रिसोर्सेज को भी कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, अवेलेबल रिसोर्सेज शुड नॉट ओनली बी यूज प्रॉपरली, उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, ठीक है, बट एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज देम, उनको रिसोर्सेज को इंक्रीज भी करना चाहिए, टू इंक्रीज देम सो एज टू सेटिस्फाई एवरी एवर इंक्रीजिंग वांट्स। तो इसमें ये बताया गया है कि रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज तो करो ही करो और अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज भी करो, ताकि
जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। मैंने इसका एक एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ज़मीन की कमी हो रही है, तो लोगों को रहने की दिक्कत आ सकती है। तो एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी को अच्छा करें, और जैसे फॉरेन कंट्री में 20-20 30-30 मंजिल बनी हुई है वो बना लेंगे तो रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज को बढ़ाने का एक ही तरीका है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रॉबिन्स की डेफिनेशन जो मैंने पिछली डिस्कस की थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रॉबिन्स ने जो दी थी वो ये कहती थी सिर्फ इकोनॉमिक्स का काम है बता दो जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। तो ये डेफिनेशन कहता है कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही इकोनॉमिक्स का मेन इशू नहीं है। इकोनॉमिक्स को क्या करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू सॉल्व दैम, कि उसको तरीके बताने चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डायनेमिज्म। ये जो डेफिनेशन है डायनेमिज्म की बात करती है कि सिचुएशन के चेंज होने से नई नई प्रॉब्लम्स कैसे खड़ी होंगी। जितनी भी पुरानी डेफिनेशंस हैं वो सिर्फ स्टैटिक सिचुएशन को डिस्कस करती हैं, गिवन टाइम को डिस्कस करती हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रीड आउट करता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लगातार कुछ टाइम तक देश की, कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ना। दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिटर्मिनिंग द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कहती है कि गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ने चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी है, मतलब डायनेमिक स्टडी है, कि टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती रहती है उसकी स्टडी करना। दस डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन बॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस होगा माल, जो जिससे जीडीपी बढ़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको स्टडी करना। तो डायनेमिक चीज़ें भी इसमें डाल दी जिसमें एक से ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, स्टैटिक स्टडी नहीं है ये। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं डेफिनेशन को, कि Samuelson's definition of economics is most comprehensive of all earlier definitions. It includes all the issues, इसमें सारे issues आ जाते हैं, which were highlighted in the earlier definitions. ठीक है, on the one hand जो पुरानी definitions है उसकी सारी चीज़ें इसमें आ गई, and issues of economic development on the other hand। तो एक हाथ तो इसने पुरानी सारी डेफिनेशंस में से कुछ कुछ चूज़ करके बना लिया, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि देश की तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की करनी चाहिए, और ये भी कहता है कि इकोनॉमिक्स सजेस्टिव इन नेचर भी होती है। तो सारी चीज़ें इसने डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक एक वर्ड मैंने हाथ से लिखा है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़ाया मत होने दें। ठीक है, टेक केयर।